हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक के बारे में। देखिए, अगला टॉपिक है हमारे पास कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, जो कि हमारे बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, अगर मैं बात करूं बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथ्स की, तो इसमें जो हमारी एक्चुअल मैथ स्टार्ट होती है, जहां से हमें सीखने की आवश्यकता पड़ती है, वो यहीं से है। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमारा ट्वेल्थ लेवल का था। ठीक है, ट्वेल्थ लेवल का इसलिए था क्योंकि वो सब कुछ जितना मैंने आपके लिए पढ़ाया है वो ट्वेल्थ में हम सब पढ़ चुके थे, उसमें हमको समस्या भी नहीं आई थी। अब हम क्या कर रहे हैं, अब जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और जो ज्यादातर एग्जाम में पूछ जाते हैं। देखिए, मेनली जो बीएससी है हमारी क्या होती है, डिग्री है, तो डिग्री वाले टॉपिक्स यहीं से स्टार्ट होते हैं और अभी तक जो हमने पढ़ा था वो ट्वेल्थ लेवल का है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, उससे क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी इंपॉर्टेंट है, ट्वेल्थ का भले ही सही, लेकिन उससे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसको भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है आप लोगों को। आपको सबसे पहले वो 10 वीडियो देखनी है जो इससे पहले हुई है, उसके बाद इस वीडियो पर आना है, तब आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, टॉपिक है हमारे पास कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए, कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स है क्या। अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कोई ए मैट्रिक्स है हमारे पास, जिसमें हमारे पास एग्जांपल है कुछ इस तरीके का। कोई मैट्रिक्स है ए, जिसमें एग्जांपल हम मान लेते हैं 1 - i। ठीक, इधर आई मान लो, और इधर ऐसा करते हैं 3 + i मान लो, और इधर कुछ नंबर ले लेते हैं 7। इस तरीके से मैट्रिक्स ले लिया हमने। ठीक, ए मैट्रिक्स है हमारे पास। अगर मैं आपसे बोल दूं कि इसका, इस मैट्रिक्स का कंजुगेट फाइंड आउट करो, तो कंजुगेट क्या होता है। सबसे पहले तो कंजुगेट को जो डिनोट करते हैं, जो मैट्रिक्स का नाम है उसके ऊपर लगा दोगे बार, ये कंजुगेट को डिनोट करने का साइन होता है। उसके बाद जो एलिमेंट्स इसमें दिए गए हैं, उसमें जो हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, इमेजिनरी नंबर है। कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, इसको हम आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोटा। जो आयोटा जहां जहां पर नजर आ रहा है, सिर्फ इमेजिनरी नंबर के साइन को हम चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, इमेजिनरी नंबर के साइन को चेंज कर देंगे। अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे, और प्लस है तो माइनस कर देंगे। इस तरीके से हम साइन को बस चेंज कर देंगे और एज इट इज जैसी मैट्रिक्स है उसमें पुट कर देंगे। बस वही हमारा किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट कहलाता है। चलिए, जैसे कि पहला यहाँ पर अवयव है 1 - i, तो इसका कंजुगेट निकालना है, तो 1 - i की जगह हम कर देंगे 1 + i को प्लस बना देंगे। इधर i प्लस का है तो ये माइनस का बन जाएगा इस तरीके से। इधर 3 + i है, i प्लस का है तो इधर माइनस का बन जाएगा। इधर देखिए 7 एज इट इज है, तो 7 एज इट इज हमने छोड़ दिया है। अब 7 हमने एज इट इज क्यों छोड़ा है, देखिए 7 कोई हमारे पास इमेजिनरी नंबर नहीं है। 7 नंबर जो है हमारे पास एक रियल नंबर है। तो इस तरीके से अगर किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट फाइंड आउट करने को आता है, तो बस इमेजिनरी नंबर के साइन को चेंज करके, इमेजिनरी नंबर के साइन को चेंज करके उसी मैट्रिक्स में सेम उसी तरीके से पुट कर देंगे। बस इतना सा करना होता है कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स में। अब इसकी मैं आपके लिए डेफिनेशन लिखवा देता हूं। देखिए, डेफिनेशन क्या है, एकदम आसान भाषा में इसकी डेफिनेशन को हम समझते हुए चलते हैं। देखिए, ऑन रिप्लेसिंग इट्स एलिमेंट बाय द करस्पॉन्डिंग कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑन रिप्लेसिंग its elements, on replacing its elements by the corresponding conjugate complex numbers, conjugate complex नंबर। इस तरीके से हम इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं। अब सुनिए, मैंने आपके लिए डेफिनेशन जो है वो क्यों लिखवाई है, ध्यान से देखिए। ऑन रिप्लेसिंग इट्स एलिमेंट बाय द करस्पॉन्डिंग कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक, देखिए अब मैं आपके लिए बता दूं, इसमें ऐसा और लगा लेना नंबर्स। देखिए, अब मैं आपके लिए बता दूं कि ये डेफिनेशन क्यों लिखवाई है। कई बार पेपर में ऐसा होता है, 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, इसका एग्जांपल भी दो, मतलब इसकी डेफिनेशन बताओ और एग्जांपल दो। तो डेफिनेशन आप लोग बता देंगे और एग्जांपल मैंने आपके लिए पहले ही बता दिए थे।
इस तरीके से डेफिनेशन भी आसान भाषा में लिखवाइए बिल्कुल। ऑन रिप्लेसिंग इट्स एलिमेंट, उसकी एलिमेंट्स जो है उसको रिप्लेस करना बाय द करस्पॉन्डिंग, जो संगत कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, संगत करस्पॉन्डिंग सॉरी कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, उनके द्वारा जो एलिमेंट्स हैं उनको रिप्लेस करना ही हमारा क्या कहलाता है, कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है। इस तरीके से चलिए देखिए, अगर मैं बात करूं हिंदी वाले बच्चों के लिए, तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनको हम क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिए। एक होता है हमारा रियल नंबर, रियल नंबर, और एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए ये वाले नंबर जो होते हैं हमारे, इनको हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। ये हम पढ़ते हैं 6th क्लास से लेके अपने 10th क्लास तक, ये वाली संख्याएं पढ़ते हैं। उसके बाद एंट्री हो जाती है गणित में ये वाली संख्याओं की। ये क्या होती है, ये 11th से हम जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं ग्रेजुएशन लेवल तक, वहां तक पढ़ते चले जाते हैं। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, इस तरीके से। तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो आप 11th क्लास में पढ़ते हैं, इसका एक अलग एक यूनिक चैप्टर है अवास्तविक संख्या का, ये वही अवास्तविक संख्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए डेफिनेशन दोबारा बोल देता हूं, ऑन रिप्लेसिंग इट्स एलिमेंट बाय द करस्पॉन्डिंग कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, एग्जाम्पल किस तरीके से बोलेंगे, इस तरीके से कोई ए बराबर मैट्रिक्स दिया गया है तो बोल देता है कि इसका कंजुगेट फाइंड आउट करो, तो क्या करेंगे जी, तो जो आई वाले अवयव हैं उनके आगे के साइन को चेंज कर देंगे, बाकी एज इट इज सारे एलिमेंट्स को रख देंगे। तो इस तरीके से हम कंजुगेट फाइंड आउट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। चलिए हम बात करते हैं अब आगे टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारे पास, ऐसा करिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। चलिए अगला टॉपिक जो हमारे पास, कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें हमको बताना है कि किसी कंजुगेट का मतलब किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट, किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट और उसका ट्रांसपोज। ठीक है, कोई मैट्रिक्स है उसका कंजुगेट निकालेंगे, उसका ट्रांसपोज कर देंगे, वही होता है हमारा कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन को लिख देते हैं। द कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, द कंजुगेट कंजुगेट ट्रांसपोज of a matrix is called conjugate transpose of A. Conjugate transpose of A। अब ये A क्या है, A कोई मैट्रिक्स है। अब A मैट्रिक्स कौन सी है, कुछ इस तरीके की A मैट्रिक्स है जो आपके लिए नजर आ रही है। देखिए ध्यान से, मैं बता देता हूँ आपके लिए, 1 - i, ठीक, और इधर i, 3 - i, और इधर 2 ले लो, ऐसा करो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स अगर हमको फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले उसका कंजुगेट फाइंड आउट करो। अभी कंजुगेट क्या है, कंजुगेट अभी इससे पहले इस टॉपिक से जस्ट पहले मैंने आपके लिए बताया था कि किसी मैट्रिक्स का जो कंजुगेट है वो क्या होता है। चलिए, तो सबसे पहले इसका हम कंजुगेट फाइंड आउट करते हैं। कंजुगेट मतलब ए बार, अगर हम ए के ऊपर बार लगा दें तो वो कंजुगेट होता है। अब कंजुगेट होता क्या है, जितने भी हमारे आई वाले नंबर हैं, इमेजिनरी नंबर हैं, उनमें आई के साइन को चेंज कर देंगे। ये माइनस का है तो प्लस का कर दिया, ये प्लस का है तो ये माइनस का कर दिया, ऐसे ही इधर ये माइनस का है तो ये प्लस का कर दिया। और ये रियल नंबर है तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये जो कंजुगेट है, अगर हम उसका क्या ले लें, ट्रांसपोज ले लें, देखिए ध्यान से, क्या ले लें, ट्रांसपोज ले लें, तो यही हो जाता है हमारा कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ए बार का, सॉरी, अगर हम ए बार का ले लें ट्रांसपोज, ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांसपोज कैसे लेंगे, इसकी रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दो, 3 + i और 2, इस तरीके से। तो जो मैट्रिक्स बनेगा हमारा वो क्या होगा, हमारा वो होगा कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक, अब इस वाली चीज को, कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को हमेशा ए स्टार से डिनोट करते हैं। अब ये ए स्टार है, ठीक। अब ऐसा करिए, इसको दो चीजें से डिनोट करते हैं, तो दो चीजें आपको लिखवा ही देता हूं मैं। यहाँ पर लिखना है आपको, इट इज डिनोटेड बाय ए स्टार एंड ए थीटा। ठीक, इसको
कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को हम ए स्टार या ए थीटा दोनों से डिनोट करते हैं। तो एंड ना लिख के यहाँ पे और लिखो बेहतर रहेगा कि इस वाली चीज से भी डिनोट कर सकते हैं या इस वाली चीज से भी। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो क्या करना था इसमें सबसे पहले हमको कंजुगेट लेना था किसी मैट्रिक्स का। कंजुगेट कैसे लेते हैं, जो आई वाला नंबर है उसके साइन को परिवर्तित करके कंजुगेट ले लेते हैं। जो कंजुगेट लिया था उसका ट्रांसपोज कर दो, वही हमारा ए स्टार होता है, या इसको हम ए थीटा भी बोल सकते हैं। कई बुक्स में ए थीटा दिया जाता है, कई बुक्स में ए स्टार दिया जाता है। तो इस तरीके से हम कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को कैलकुलेट कर पाते हैं। चलिए अगले टॉपिक की बात करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक और मैट्रिक्स के बारे में। देखिए अगला टॉपिक हमारे पास हर्मिटियन मैट्रिक्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। देखिए अगर आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अच्छे तरीके से पढ़ी हैं तो आपको हर्मिटियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स में कोई भी समस्या नहीं आने वाली, क्योंकि जो हमारी हर्मिटियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से कनेक्टेड है, बिल्कुल फोटोकॉपी है। बस थोड़ा सा अंतर आता है, जो इनको डिनोट करने का साइन होता है इसमें अंतर आता है, बस समझ लेते हैं। देखिए हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, सबसे पहले देखिए ध्यान से, हमको मानना पड़ेगा कि हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, या तो 2x2 का हो, या 3x3 का हो, या 4x4 का हो, मतलब जिसकी नंबर ऑफ रोज बराबर होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स की, वैसी मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, वैसी मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हर्मिटियन मैट्रिक्स को। इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो इसकी डेफिनेशन एकदम ईजी है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी हर्मिटियन मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be Hermitian matrix। Hermitian मैट्रिक्स, देखो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको हम हर्मिटियन मैट्रिक्स बोल सकते हैं, किसको, जब उसका जो ट्रांसपोज कंजुगेट है वो उसी मैट्रिक्स, जो हमने मैट्रिक्स मान लेते कोई ए मैट्रिक्स है उसके बराबर आ जाती है, तो हम बोल सकते हैं हर्मिटियन मैट्रिक्स कहलाती है। पूरी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी हर्मिटियन मैट्रिक्स इफ इट्स ट्रांसपोज कंजुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू द मैट्रिक्स इटसेल्फ। इफ इट्स conjugate transpose is equal to matrix itself। इस तरीके से। चलिए अब इसके एग्जांपल को देख लेते हैं। देखिए ये मैट्रिक्स क्या था, ध्यान से सुनिए। हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स, या ऐसा बोल सकते हैं ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी हर्मिटियन मैट्रिक्स। ऐसा हर्मिटियन मैट्रिक्स कहलाता है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसे हम हर्मिटियन मैट्रिक्स कह सकते हैं। किसे, इट्स कंजुगेट ट्रांसपोज। अभी कंजुगेट ट्रांसपोज पढ़ा था, क्या होता है, अगर हम ए बार का ट्रांसपोज निकाल दें, ठीक है, तो इट्स कंजुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल हो जाए, मान लेते कोई ए मैट्रिक्स की, कोई ए मैट्रिक्स है हमारे पास, अगर हम उसका कंजुगेट ट्रांसपोज निकाल के बराबर कर दें उसी मैट्रिक्स के, तो हम कह सकते हैं कि ऐसी मैट्रिक्स हर्मिटियन मैट्रिक्स कहलाती है। और इसके बाद पढ़ेंगे स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। वो क्या होगा कि अगर किसी कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है ए जिसका कंजुगेट ट्रांसपोज अगर बराबर आ जाता है उसी मैट्रिक्स के माइनस के, अगर बराबर आ जाता है उसी मैट्रिक्स के माइनस के, तो हम कह सकते हैं ऐसी मैट्रिक्स कहलाती है स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। और यही हम पढ़ते थे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। चलिए अब हम देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल को। इसका एग्जाम्पल जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखिए इसका एग्जाम्पल किस तरीके से दिया गया है, 1 सेकेंड। हाँ, ये इसका एग्जाम्पल दिया गया है कुछ इस तरीके से। मान लेते हैं कोई ए मैट्रिक्स है, इसका एग्जाम्पल देखिए 2a प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी, ठीक है, और a माइनस आई बी और 3x प्लस आयोटा बाई सी माइनस आई डी और x माइनस आई वाई और 4। अब देखिए एक नोट यहाँ पे लिख भी लेना आप चाहो तो। नोट में मैंने आपके लिए जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ाया था तो एक बात लिखवाई थी कि डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं वो एक रियल नंबर होंगे, तो यही बात इसमें लिखनी है। इसमें भी जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं
वो रियल होते हैं। तो लिख लेना डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी रियल, डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी रियल। चलिए इसको अलग रखते हैं, इसको अलग हटा दें। चलिए इसको समझते हैं। देखिए कोई ए मैट्रिक्स है, अगर हम उसके कंजुगेट ट्रांसपोज की बात करें तो इसका अगर हम कंजुगेट निकालें सबसे पहले, तो कंजुगेट क्या होगा इसका, ए के ऊपर बार। अब ये बार क्या करेगा, ये आयोटा का साइन है उसको चेंज कर देगा। तो 2 और इधर ए माइनस आई वी और सी माइनस आई डी, जो है यहाँ पर आयोटा है वहां पर साइन चेंज हो जाएगा। ये ए प्लस आई बी और 3 और एक्स माइनस, क्योंकि आयोटा है, आई वाई और सी प्लस आई डी, सी प्लस आई डी और इधर एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई और इधर 4, इस तरीके से। अब देखिए अभी तो ही हमने कंजुगेट निकाला है, लेकिन हम कंजुगेट ट्रांसपोज की बात कर रहे हैं। तो कंजुगेट ट्रांसपोज कुछ इस तरीके से निकालेंगे, यही वाली चीज का ट्रांसपोज निकाल दो जो कि ए स्टार होता है, या हम इसको ए थीटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, 3 डिनोट के साइन हो गए इसके। चलिए इसको हम देख लेते हैं, इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे। इसकी जो रो है उसको कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। देखो 2 ए माइनस आई वी और इसको सी माइनस आई डी और इधर ए प्लस आई वी, 3 एक्स माइनस आई वाई और इधर सी प्लस आई डी और एक्स प्लस आई वाई और इधर 4। तो ये आप देख सकते हैं क्या ये मैट्रिक्स ए थीटा जो है या ए स्टार जो है ए मैट्रिक्स के बराबर आया। देखिए 2 ए प्लस आई वी सी प्लस आई डी ए माइनस आई वी 3 एक्स प्लस आई वाई सी माइनस आई डी एक्स माइनस आई वाई 4। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए स्टार, या हम इसको ए थीटा भी लिख सकते हैं, बराबर आ चुका है ए के। ठीक, तो ये जो मैट्रिक्स है हमारी, वो हम कह सकते हैं एक हर्मीटियन मैट्रिक्स है। यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से आप लोग देख सकते हैं। चलिए तो इस तरीके से हमको हर्मीटियन मैट्रिक्स पता चल गई। अब इसके बाद हम बात करेंगे स्क्यू हर्मीटियन मैट्रिक्स की। उसमें क्या होगा, उसमें जो हमारे डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो जीरो होंगे, क्योंकि जो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी उसमें भी डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो थे। और जो हमारा ट्रांसपोज कंजुगेट होगा, कंजुगेट ट्रांसपोज होगा, वो क्या होगा, वो माइनस के बराबर होगा। ठीक है, माइनस ए के बराबर होगा, इस तरीके से। चलिए अब हम स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स की बात करेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अगली मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। अगली मैट्रिक्स है हमारे पास स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। अभी मैंने पढ़ाया आप लोगों के लिए हर्मिटियन मैट्रिक्स। अगर हर्मिटियन मैट्रिक्स आप लोगों के लिए फंस चुका है आपके दिमाग में, तो इसको पढ़ने में अब कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। और ये बिल्कुल फोटोकॉपी होता है हमारा, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसके बिल्कुल तरह होता है, मतलब सेम होता है, डिक्टो कॉपी। और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स के बारे में अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, तो एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ, या ऐसे बोल सकते हैं एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका, या बोल सकते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी, सेड टू बी, सेड टू बी स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। सेम उसकी तरह डेफिनेशन मैंने बना दिया, वैसे बुक में दिया अलग है, लेकिन मैंने उसकी तरह बना दिया जो अभी मैंने आपके लिए पढ़ाया था, हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स इफ इट्स ट्रांसपोज कंजुगेट, थोड़ा बहुत चेंज हो तो एडजस्ट कर लेना, इफ इट्स ट्रांसपोज कंजुगेट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए, इस तरीके से। अब इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, तो इसका एग्जाम्पल जो बुक में लिखा है वही लिखा देता हूं आपके लिए। देखिए इसकी हर्मिटियन मैट्रिक्स का जो एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल मान लेते कोई ए मैट्रिक्स है जो कि 3x3 का मैट्रिक्स है, इधर 2i, इधर a प्लस आई वी और इधर x। ठीक है, और इधर माइनस का a प्लस का आई वी माइनस का i c प्लस आई डी माइनस का x माइनस का c प्लस
ID और 0 इस तरीके से। तो यहाँ पर स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है ये हमारे पास। अब ये है कैसे हुई ये स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, उसको हम पता लगाते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो भाई 3x3 की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्यू हर्मिटियन बोल सकते हैं। कैसी मैट्रिक्स को, अगर उसका ट्रांसपोज कंजुगेट यानी कि ए बार ये होता है कंजुगेट, किसी ए मैट्रिक्स का कंजुगेट, और इसका ट्रांसपोज बराबर हो जाए किसके, इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी कि -a के बराबर हो जाए, तो हम बोल सकते हैं ऐसी मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। अगर ए ऐसा हो जाए तो हम कह सकते हैं ऐसी मैट्रिक्स हमारी कहलाती है स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक, अब इसको मैं इरेज करता हूं। देखिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसका जो कंजुगेट है वो निकालते हैं। तो ए का कंजुगेट इस तरीके से आएगा। बस कंजुगेट में करना क्या पड़ता है, जो आई वाला नंबर है उसको हम साइन परिवर्तित कर देते हैं। तो ये आई है तो माइनस का 2i हो जाएगा, ये a प्लस आई बी है तो a माइनस आई बी हो जाएगा, ये x है तो ऐसे रहने देंगे। क्यों, क्योंकि ये एक रियल नंबर है, आई वाले नंबर से छेड़खानी करेंगे, रियल नंबर से कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। ठीक, इधर देखिए माइनस का a और माइनस का आई बी प्लस का आई, क्योंकि आई वाले नंबर को चेंज करेंगे, c माइनस का आई डी, इधर माइनस का x एज इट इज क्योंकि ये एक रियल नंबर है, माइनस का c माइनस का आई डी, ठीक, इधर 0 इस तरीके से। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद निकालेंगे इसका कंजुगेट, निकल आया। अब कंजुगेट ट्रांसपोज निकालेंगे। ये कंजुगेट ट्रांसपोज ही तो हमारा ए स्टार कहलाता है, या हम इसको ए थीटा भी बोल देते हैं इस तरीके से। अब ये इस तरीके से कैसे निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालना है, तो इसका ट्रांसपोज निकालना कठिन है क्या, बिल्कुल कठिन नहीं है। माइनस का 2i a माइनस बी, माइनस का 2i a माइनस आई बी, a माइनस आई बी सॉरी, a माइनस आई बी, ठीक, और x इस तरीके से। ठीक है, रोज को कॉलम्स में बदलना है, कॉलम्स को रोज में बदलता है, ये बात पता होना चाहिए हमारा जो ट्रांसपोज होता है। माइनस का ए माइनस का आई बी, माइनस का ए माइनस का आई बी, आई सी माइनस आई डी, आई सी माइनस आई डी, ठीक है, इस तरीके से। और माइनस का एक्स माइनस का सी माइनस आई डी, माइनस का सी माइनस का आई डी, और इधर हमारा जी। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं ये मैट्रिक्स हमारा ए के बराबर आ चुका है क्या, नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, क्योंकि हमारे पास है स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। अब स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स जो है वो माइनस के बराबर होता है, यहाँ शायद मैं गलत लिख गया था, चेक कर लेना। जो ए स्टार जो होता है हमारा -a के बराबर होता है, तब कहेंगे हम स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। अगर माइनस के बराबर है तो हर्मिटियन मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक, चलिए देख लेते हैं इसको थोड़ा सा, देखिए इसमें से माइनस कॉमन निकालो। अगर हम माइनस कॉमन निकाल दें तो इधर 2i हो जाएगा, इधर a प्लस आई भी हो जाएगा, इधर x हो जाएगा, और इधर माइनस का a और प्लस का आई भी हो जाएगा, और इधर i हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस कॉमन निकाल रहे हैं, कॉमन क्या कर रहे हैं, कॉमन निकाल रहे हैं। और इधर माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, इतनी बात तो आती होगी। ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का c प्लस का आई डी हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा क्योंकि 0 में से माइनस कॉमन आता नहीं है। क्या ये मैट्रिक्स माइनस का ये ए के बराबर है, 2i a प्लस आई बी एक्स, और माइनस का a प्लस आई बी माइनस का i c प्लस आई डी, और माइनस का x माइनस का c प्लस आई डी 0, बिल्कुल। तो ये -a के बराबर मैट्रिक्स आ चुका है, जो कि बराबर है ए स्टार, या हम इसको बोल सकते हैं ए थीटा, और या इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं इस पर बार लगा लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से ये आ जाता है हमारा। बताइए कितना शानदार क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और बिल्कुल ये एमसीक्यू पैटर्न पर इस तरीके के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, और टफ लेवल के भी क्वेश्चन बनते हैं जो कि थ्योरी वाले बच्चों के लिए होते हैं। वो सब मैं आपके लिए एग्जांपल्स और जो एक्सरसाइज होगी उनमें करवाऊंगा। ठीक, अब स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स हमने खत्म कर दिया है। अब इसके कुछ हम नोट्स की बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को देख लेते हैं। अभी तक हमने जितना पढ़ा उसके जो इंपॉर्टेंट नोट्स अभी तक बने हैं उनको हम देख लेते हैं। वैसे तो इनमें से कई नोट्स मैं आपके लिए लिखा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए लिख दिया है ये सब। देखिए नोट जो हमारे पास है, पहला नोट है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स ए में कोई अचर पद या कोई कांस्टेंट नंबर के को मल्टीप्लाई करें, फिर उसका ट्रांसपोज लें, या ट्रांसपोज ऑफ ए मतलब ए का ट्रांसपोज लेके मल्टीप्लाई करें के का, यानी कोई अचर पद का बाद में मल्टीप्लाई करें। दोबारा सुनिए, कोई मैट्रिक्स है ए, उसका मल्टीप्लाई कर दें हम किसी अचर पद किसी संख्या में या किसी कांस्टेंट नंबर में, फिर उसका ट्रांसपोज लें,
या फिर ऐसा करें कि कोई मैट्रिक्स है ए, उसका ट्रांसपोज लेके उस नंबर जो के है उससे मल्टीप्लाई करें, तो दोनों बातें समान होती हैं, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। पहला नोट क्लियर हुआ। दूसरा देखिए, और यही सेम चीज जो ट्रांसपोज वाली चीज है, यही सेम चीज हमारी जो कंजुगेट ट्रांसपोज है उसके लिए आती है कि अगर हम किसी नंबर कोई मैट्रिक्स है ए, उसमें हम के का मल्टीप्लाई करें, ठीक, के कोई कांस्टेंट नंबर है, कान खोल के सुन लेना, और के का मल्टीप्लाई करने के बाद उसका हम कंजुगेट ट्रांसपोज ले लें, कंजुगेट ट्रांसपोज ले लें, तो वो चीज बराबर होती है हमारी ए का जो कंजुगेट ट्रांसपोज है उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर दें के का जो कंजुगेट है उसका। ठीक है भाई, ए का जो कंजुगेट है उसका, ये बार को हम कंजुगेट से दर्शाते हैं और ये स्टार जो है हमारे कंजुगेट ट्रांसपोज को दर्शाता है इस तरीके से। अब अगर हम आई ए जो है, मतलब कि किसी मैट्रिक्स में हम ए मैट्रिक्स है हमारे पास, उसमें हम आई का मल्टीप्लाई कर दें, आई क्या है हमारे पास, आयोटा, ये आई जो है आयोटा है, यहाँ पर आप आयोटा के तौर पे इसे लेके चलेंगे, क्या करेंगे, आयोटा मान के चलेंगे। तो ये आई को मैं सही से आयोटा के फॉर्मेट में बना देता हूँ। इसको गलती से भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना समझ लेना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ये वाली आई से दर्शाते हैं। चलिए, तो जो आयोटा है उसको अगर हम ए से मल्टीप्लाई करें, फिर कंजुगेट ट्रांसपोज लें, या फिर ए का कंजुगेट ट्रांसपोज लेके हम आयोटा का मल्टीप्लाई कर दें, आयोटा का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये चीज हमारी बराबर होती है। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि आई का जो कंजुगेट ट्रांसपोज और ए का जो साथ में कंजुगेट ट्रांसपोज अगर हम ले लें, तो ये माइनस ऑफ आई ए, माइनस ऑफ आई ए कंजुगेट ट्रांसपोज के बराबर आ जाता है। अब ये कैसे आता है, देखिए आई ए, इतनी बात, ये बातें तो आपको क्लियर हो गई होंगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको दिक्कत लग रही होगी। तो आई ए की पावर स्टार, अब ये स्टार क्या है, ये स्टार आपको पता होना चाहिए हमारा कंजुगेट ट्रांसपोज है, कंजुगेट ट्रांसपोज है, लिख लेना यहाँ पे, ठीक। अगर हम अलग अलग स्टार दे दें, देखिए सबसे पहले आई ए है, ठीक, इससे पहले हम इस प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं कि अगर हम ए बी का स्टार कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, ए बी का स्टार कर रहे हैं, तो वो हमारा बी स्टार और ए स्टार आता है। तो आई ए का अगर हम स्टार कर रहे हैं, या ऐसा करिए इसको कांस्टेंट नंबर मान के चलिए, क्या कांस्टेंट नंबर आप के भी मान सकते हैं, के मानिए, तो के कैसे आ जाता है, के पहले आ जाता है, फिर ए का अलग से वो हो जाता है ट्रांसपोज, ऐसे इसमें के अलग से आ जाता है, के का क्या हो जाता है, के का क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, कंजुगेट हो जाता है। इस बार को हम कंजुगेट से दर्शाते हैं। तो ऐसे यहाँ पर आई का क्या हो जाएगा, आई का कंजुगेट हो जाएगा, और ए के ऊपर क्या लग जाएगा, इसको हम एस्टिक भी बोल देते हैं, या कई लोग स्टार भी बोलते हैं, कई लोग पूरा बोलते हैं कंजुगेट ट्रांसपोज। अब देखिए, अगर हम आई का कंजुगेट निकालते हैं, तो आई का कंजुगेट अभी तक हम पढ़ते आए थे कि आई का कंजुगेट माइनस आई होता है, कंजुगेट निकालने के लिए हम उसके साइन को परिवर्तित कर देते हैं। तो आई के ऊपर अगर कंजुगेट लग रहा है तो माइनस आई के बराबर हो जाएगा इस तरीके से, और इसके ऊपर ए स्टार रहेगा ही रहेगा, तो माइनस आई ए स्टार इस तरीके से आ जाता है। चलिए, इतनी बात समझ में आई, ये भी क्लियर हो गया। अगर हम किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मतलब दो बार ट्रांसपोज कर दें, तो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है। सेम काम, क्योंकि मैट्रिक्स में जो ट्रांसपोज है और जो एस्टिक है, या हम इसको ये स्टार बोल सकते हैं या ट्रांसपोज कंजुगेट बोल सकते हैं, ये दोनों चीजें सेम ही होती हैं। तो ए ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मतलब दो बार ट्रांसपोज कंजुगेट कर दें तो वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है। तो इस तरीके से समझ में आनी चाहिए ये बात, ये नोट कर लेना सब कुछ। और ये ऐसा कभी नहीं होता है कि दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वो उनका रिवर्स हो जाए, मतलब ए बी का मल्टीप्लाई कभी भी बराबर नहीं होता है बी ए के। चलिए, कई कंडीशन होती हैं जहां पर बराबर होता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में बराबर नहीं होता, तो हम इसको बराबर मान के नहीं चलते हैं। ए बी का अगर हम ट्रांसपोज कर रहे हैं तो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज आ जाता है, ये बता चुका हूं आपके लिए। ऐसे ही हो जाता है हमारा इसमें कंजुगेट ट्रांसपोज में, इसमें हम अगर ए बी का कंजुगेट ट्रांसपोज ले रहे हैं तो पहले बी का कंजुगेट ट्रांसपोज आता है, फिर ए का कंजुगेट ट्रांसपोज आता है, इस तरीके से। अगर हम ए प्लस बी का ट्रांसपोज ले रहे हैं तो वो क्या होता है हमारा ए डैश, यानी कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आता है। अगर हम ए प्लस बी का कंजुगेट ट्रांसपोज ले रहे हैं तो पहले ए का कंजुगेट ट्रांसपोज फिर बी का कंजुगेट ट्रांसपोज आ जाता है। तो इस तरीके से ये 10 जो मेनली बातें थी वो आपको समझ में आनी चाहिए। तो 10 बातों आपको नोट कर लेनी है अपनी कॉपी में, ठीक। अब हम बात करेंगे जो इसके कई क्वेश्चन इससे बनते हैं, किससे बनते हैं, ये एक प्रकार की हमारी थ्योरम्स है, पहली बात, ठीक। तो ये नोट में मैंने आपके लिए इसलिए लिखवाया क्योंकि थ्योरम के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नोट में लिखना आवश्यक होता है, जिससे कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो हमारे दिमाग में रहे हमेशा। ये नोट इस लेवल वाली है। अब कायदा से तो ये थ्योरम है, तो इनकी थ्योरम के प्रूफ भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ट्रांसपोज वाले नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो ये एस्टिक आपको नजर आ रहा है ट्रांसपोज कंजुगेट, इसके प्रूफ एग्जाम में पूछे जाते हैं और अच्छे नंबर दे के जाते हैं हम लोगों को।
कई प्रूफ ऐसे हैं जो 2 नंबर में आते हैं, कई प्रूफ ऐसे हैं जो 5 नंबर, 7 नंबर, 7.5 नंबर, 15 नंबर या 25 नंबर में भी कभी कभार आ जाते हैं। तो इस तरीके से मतलब 2 क्वेश्चन दे देगा तो 25 नंबर में हो जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से कई बार हमसे प्रूफ भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए हम आपके लिए प्रूफ भी करवाने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो न्यूमेरिकल होते हैं, हमारे एग्जाम्पल होते हैं, वहाँ पर बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल माइंड में होना चाहिए। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, मैं आपको लेके चलता हूँ थ्योरम्स की ओर। चलिए हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में। देखिए थ्योरम, पहली थ्योरम हमारे पास है, इफ ए एंड बी आर एनी टू मैट्रिसेस, मतलब दो हमारे पास मैट्रिसेस हैं जो ए और बी हैं, तो हमको बताना है कन्फॉर्मेबली फॉर एडिशन देन। तो इस तरीके से हमारा आता है कि अगर ए और बी हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं तो उनका हम स्टार मतलब ट्रांसपोज कंजुगेट, अगर हम ए प्लस बी को जोड़ के उसका ट्रांसपोज कंजुगेट ले, या ए का ट्रांसपोज कंजुगेट प्लस बी का ट्रांसपोज कंजुगेट ले, तो इस तरीके से दोनों बातें हमारी बराबर होती हैं। ये बात हमको प्रूफ करनी है पहले में, और ये नोट में भी मैंने आपके लिए लिखवाया था ये चीज, तो प्रूफ करना बहुत ही आसान है। देखिए प्रूफ नंबर 1 हम देखते हैं इसका। 5 थ्योरम है जो इसमें पढ़नी है हमको। प्रूफ नंबर 1, इसमें हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ए प्लस बी का स्टार। अब इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज कंजुगेट। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज कंजुगेट। अब देखिए ट्रांसपोज कंजुगेट की अगर मैं बात करूं तो इसको हम स्टार से डिनोट करते हैं। तो बार बार मैं ट्रांसपोज कंजुगेट ना बोल के इसको स्टार बोलूंगा, आप लोग इसको समझ जाना, ठीक है। अब आपके दिमाग में होना चाहिए कि बहुत बार मैं बता चुका हूं ट्रांसपोज कंजुगेट, ट्रांसपोज कंजुगेट, तो इसको ट्रांसपोज कंजुगेट बोलेंगे और मैं शॉर्ट में इसको स्टार बोलूंगा, बार बार ट्रांसपोज कंजुगेट नहीं बोलने वाला। चलिए, अगर इसको हम थोड़ा सा देखें तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज, क्या बोलते हैं? ए प्लस बी का ट्रांसपोज कंजुगेट, ए प्लस बी का ट्रांसपोज कंजुगेट। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए इस वाली चीज को हम बोलते क्या है, ध्यान से देखिए, ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो इसको हम ए प्लस बी का बार, ए प्लस बी का बार इस तरीके से डिनोट करते हैं। और ऊपर लगा देते हैं हम, क्या लगा देते हैं? डैश लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं भाई? डैश लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? डैश लगा देते हैं। इस तरीके से डिनोट करते हैं। देखिए स्टार है क्या, मैंने आपसे बोला था कि कोई एक्स है, ठीक, या ए ले लीजिए, ए से समझाया था मैंने आपके लिए। अगर हम ए का ये निकाल दें, क्या होता है? कंजुगेट। ए का कंजुगेट निकालते हैं, ये तो ट्रांसपोज कंजुगेट होता है, मतलब ए का कंजुगेट होता है। अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें, मतलब कंजुगेट का ही ट्रांसपोज ले लें, तो वो हमारा ए स्टार होता है। इतनी बात समझ में आई? तो इस तरीके से इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि ए का कंजुगेट फिर उसका ट्रांसपोज हमारा ए स्टार कहलाता है, जिसे हम कंजुगेट ट्रांसपोज कहते हैं। तो इस वाली चीज को ए स्टार को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ट्रांस मतलब कंजुगेट और उसका ट्रांसपोज, ठीक। अब अलग अलग बार दे दो, देखो इधर ए का बार हो जाएगा, इधर बी का बार हो जाएगा, इधर ये लग जाएगा। अब क्या करेंगे? अलग अलग ट्रांसपोज दे दो, तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अब ये बातें समझ में आनी चाहिए क्योंकि इतना पढ़ा चुका हूँ। अब देखिए ए का कंजुगेट का ट्रांसपोज ये हमारा ए स्टार हो जाता है, बी का कंजुगेट का ट्रांसपोज ये हमारा बी स्टार हो जाता है। तो देखिए हम किस तरीके से अपने राइट हैंड साइड पे आ चुके हैं। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के रूट। इस तरीके से करना है क्वेश्चन को, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए दूसरे प्रूफ को देख लेते हैं। दूसरे प्रूफ को देख रहे हैं, ये भी सिंपल ही है। इसकी भी देखिए दो मैट्रिक्स है हमारे पास, ए और बी मैट्रिक्स है। अगर हम ए बी मतलब ए और बी का गुणा करके उसका कंजुगेट ट्रांसपोज ले लें, या बी का कंजुगेट ट्रांसपोज लेके ए का कंजुगेट ट्रांसपोज लेके इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों बातें बराबर होती है। लेकिन ये बात आपको याद रखनी है कि ए बी का कर रहे हैं तो बाद वाला पहले आ जाएगा, ए बी का कर रहे हैं तो बाद वाला पहले आ जाएगा, यानी कि बी पहले आएगा, ए बाद में आएगा, फिर अलग अलग जो हमारा ट्रांसपोज कंजुगेट है वो लग जाएगा, ठीक। इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। इधर भी आप लोग लिखना चाहें तो लिख लेना लेफ्ट हैंड साइड। चलो, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है? ए बी का। देखिए अगर इसको हम थोड़ा सा देखें तो इसको हम ए बी का बार और इसका डैश लिख सकते हैं, यानी कि जो कंजुगेट है उसका ट्रांसपोज ही हमारा स्टार कहलाता है। चलिए अब इसको अलग अलग बार दे देते हैं, तो ए का बार, बी का बार और ऊपर हो जाएगा ट्रांसपोज। देखिए अगर हम किसी भी दो चीजों का ट्रांसपोज करते हैं तो बाद वाली चीज पहले आ जाती है अलग अलग ट्रांसपोज देने पर, और पहले वाली चीज बाद में चली जाती है। अब बी का जो कंजुगेट है उसका ट्रांसपोज हमारा बी स्टार होता है, और ए का जो कंजुगेट है उसका ट्रांसपोज हमारा ए स्टार होता है। तो इस तरीके से हम अपने जो राइट हैंड साइड है उस पर आ चुके हैं। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकला? प्रूव्ड, मतलब ये बात बिल्कुल सत्य है। तो इस तरीके से हमने अपनी दो थ्योरम्स को देख लिया। ये दोनों थ्योरम
हो चुकी है समाप्त। अब इसकी जो बची हुई 3 थ्योरम है वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई यूनिवर्सिटी में पूछी भी गई है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम बची हुई 3 थ्योरम्स को और देख लेते हैं। चलिए अगली थ्योरम पे बात कर लेते हैं। ये थ्योरम जो है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए, ये क्या कह रहा है कि किसी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए, मतलब ए मैट्रिक्स है उसके डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहा है, सॉरी डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहा है। कोई ए है, क्या है, मैट्रिक्स है, उसके डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहा है। तो क्या कह रहा है कि द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए इज हर्मिटियन मैट्रिक्स आर नेसेसरी रियल, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं किसी हर्मिटियन मैट्रिक्स के, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं किसी हर्मिटियन मैट्रिक्स के, ऐसा जरूरी है कि वो रियल होने चाहिए। और ऐसा मैंने आपके लिए नोट में भी लिखवाया था कि जो हमारा हर्मिटियन मैट्रिक्स पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपके लिए नोट बताया था कि जो हमारे डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। तो यही प्रूफ करवा रहा है कि जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं हर्मिटियन मैट्रिक्स के, जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं हर्मिटियन मैट्रिक्स के, वो कैसे होते हैं, ध्यान से देखिए, नेसेसरी रियल, रियल नंबर होते हैं। ऐसा हमको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे? लेट लेट ए बराबर कोई इस तरीके का हम मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए आई जे। क्या ले लेते हैं? ए बराबर ए आई जे कोई मैट्रिक्स है, ठीक, जिसमें ए आई जे कोई मैट्रिक्स है जिसमें, ऐसा करिए, इसको कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स मानिए, क्योंकि हमको रियल प्रूफ करना है, हम इसको कॉम्प्लेक्स मान के चलते हैं। ए बराबर ए आई जे इज कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स एंड ए इज हर्मिटियन मैट्रिक्स, हर्मिटियन मैट्रिक्स। देखिए, ये कह रहा है कि मैंने ऐसा लेट करना है आप लोगों को कि ए आई जे जो है हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, और जो ए मैट्रिक्स हमने मानी है वो एक हर्मिटियन मैट्रिक्स है। और हर्मिटियन मैट्रिक्स है तो ऐसा हो सकता है कि इसके एलिमेंट्स जो हैं डायगोनल के वो जीरो हो जाए, और यही हमको प्रूफ करना है। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? देखिए ध्यान से, सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे लिखा है आप लोग, ए इज हर्मिटियन मैट्रिक्स। जब ए इज हर्मिटियन मैट्रिक्स, जब ए हर्मिटियन मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या है कि ए का जो स्टार होगा यानी कि कंजुगेट ट्रांसपोज होगा वो किसके बराबर होगा? वो ए के बराबर होगा। ठीक है, ए है कौन सा मैट्रिक्स? ए आई जे, ए आई जे। तो ए की जगह हमने लिख दिया है ए आई जे, लेकिन इसका हो रहा है स्टार, तो इधर भी लगाएंगे ए आई जे। ये देखिए ए मैट्रिक्स है ए आई जे, लेकिन इधर क्या हो रहा है? स्टार, यानी कि कंजुगेट ट्रांसपोज। अब कंजुगेट ट्रांसपोज को देखिए, ये हो गया कंजुगेट, इसका लगा दो ट्रांसपोज, तो इसको हम ए स्टार को इस तरीके से लिख सकते हैं। ये सब आप लोगों को पता है, मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक, इतना लिखने के बाद आप लोगों को क्या करना है भाई, ध्यान से देखिए, ये लिख लिया हमने, ये लिख लिया। अब इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे हम। देखिए, इसको आप ऐसा करिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 मानने के बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, जो ए आई जे है, जो ए आई जे है, इसका अगर हमसे ट्रांसपोज करवा रहा है, देखिए अभी हम कंजुगेट तो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ट्रांसपोज निकालने का रूल क्या होता है कि रोज को कॉलम और कॉलम्स को रोज में बदल दो। तो जो ए आई जे होगा वो ए आई जे से हटके ए जे आई हो जाएगा, यानी कि कॉलम की जगह पर रो आ जाएगा, रो की जगह पर कॉलम आ जाएगा। ठीक है, अब इससे इसके ऊपर बार रह जाएगा और बाकी ए आई जे एज इट इज चलता रहेगा। तो अब इसको मानिए क्वेश्चन नंबर 1, इसका कोई यूज नहीं होगा ऊपर वाले को। ठीक है, अब ए जे आई का जो बार है, ए जे आई का जो बार है, इसको हम इस तरीके से ए आई जे लिख सकते हैं। देखिए, ए आई जे का बार का ट्रांसपोज था, तो ट्रांसपोज हमने कर दिया रोज को कॉलम में, कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि जे की जगह पे आई आ गया, आई की जगह पे जे आ गया, इस तरीके से। और आप ऐसा करिए, इसको एक स्टेप सीधा करके भी लिख लीजिए, ए आई जे इधर ले आइए, बराबर हो जाएगा ए जे आई के बार के। ठीक है, ये बस सीधा कर दिया है। अब इसको मानिए क्वेश्चन नंबर 1, इसको भी हटा दीजिए। अब सही, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, अब डायगोनल एलिमेंट्स के लिए आप लोगों को पुट करना पड़ेगा आई बराबर जे। अब ऐसा क्यों कर दिया, चलिए मैं बताता हूं। देखिए, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसको हम A11, A12,
A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। तो अगर इनके डायगोनल के एलिमेंट्स अगर हम देखें तो अगर इससे आगे भी, अभी तो ये 3/3 का है, 4/4 का भी होता है, तो इससे आगे अगर हम एलिमेंट्स को देखते हैं तो हमारा I और J का मान डायगोनल पे बराबर होता है, इसलिए हमने फॉर डायगोनल एलिमेंट्स लिख दिया है कि I बराबर J। इतनी बात समझ में आनी चाहिए, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। ऐसा करने के बाद हम इसको पुट कर देंगे अपने इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इक्वेशन 1, ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? चेक कर लेता हूँ एक बार मैं। हाँ बिल्कुल दिख रहा है। अब देखिए इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करेंगे आई की जगह पे जे या जे की जगह पे आई, तो दोनों जगह हम आई पुट कर देते हैं, जे की जगह पे आई आ जाएगा, ए आई आई बराबर ए आई आई का बार, इस तरीके से। अब इधर डालते हैं एक लाइन। अब करते हैं सॉल्यूशन को। देखिए इतना कर लिया हमने। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या करेंगे, 2 मान लेंगे। और इसके बाद लेट करेंगे कि ए आई आई हमारा बराबर है अल्फा प्लस आई बीटा के। लेट ए आई आई यानी आयोटा आयोटा बराबर है अल्फा प्लस आई बीटा के। अगर मैं आपसे कहूं इसका कंजुगेट निकाल दो, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका कंजुगेट होगा हमारा अल्फा प्लस, अब ये आई है, आई प्लस का है, कंजुगेट निकाल रहे हैं तो प्लस क्या होगा, है माइनस। ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। प्लस था, कंजुगेट निकाल रहे हैं तो बस कंजुगेट निकालते हैं तो आई के साइन पर प्रभाव पड़ता है, जो प्लस का है वो माइनस का कर दिया और आई भी हमारा एज इट इज आ जाएगा। इतनी बात, ये बटे मत समझ लेना, ये बटे नहीं है, इसके ऊपर लगाइए, ठीक। इतनी बात किसको समझ में नहीं आई जल्दी से बता दीजिए। चलिए ऐसा करिए, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 एंड 2 कर लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लो, इसको इक्वेशन नंबर 4, ठीक। चलिए अब 3 और 4 को हम इसमें पुट करते हैं। इक्वेशन ऐसा करिए, ऐसे लिखिए, दीज वैल्यूज मतलब ये मान पुट इन इक्वेशन 2। इन मानों को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, ठीक है। ए आई आई का मान क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस आई बीटा बराबर ए आई आई के कंजुगेट, इसको बोलते हैं कंजुगेट। तो इसका मान क्या निकाला हमने, अल्फा माइनस आई बीटा। ये देखिए अल्फा से अल्फा कट जाएगा, ये आई बीटा है, ये आई बीटा इधर आ जाएगा तो प्लस का आई बीटा हो जाएगा, इधर जीरो है, इधर 2 आई बीटा हो जाएगा बराबर जीरो है, और ये 2 आई अगर बटे में ले जाएंगे तो बीटा बराबर हमको जीरो मिलेगा। तो इस तरीके से हमें बीटा का मान क्या मिल गया है, जीरो मिल गया है। अब इक्वेशन नंबर किसमें रखते हैं इसका मान, बीटा का मान किसमें रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हम इसका मान रखते हैं, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट में नहीं, इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 में। जब इक्वेशन 3 में हम इसका मान रखेंगे तो ए आई आई बराबर हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस आई बीटा की जगह पे जीरो, तो ए आई आई हमारा बराबर हो जाएगा अल्फा की, ये चीज़ जीरो में चली जाएगी। तो ओवरऑल जो, अब ए आई आई क्या है, अरे ए आई आई भाई यही तो है, ये डायगोनल के जो एलिमेंट्स है, ए आई आई कहाँ पर होगा, डायगोनल पर होगा, जहाँ पर इसके जो रोज हैं और कॉलम्स हैं उनकी वैल्यू समान होगी, यानी कि जहाँ पर आई आई बनेगा वहां पर क्या होगा हमारा, वहां पर हमारा डायगोनल होगा। सीधी सीधी बात है। तो इस तरीके से जो हमारा डायगोनल का एलिमेंट्स है, ए आई आई हमारा डायगोनल को बता रहा है, वो अल्फा के बराबर है। अब अल्फा क्या है, अल्फा हमारा एक रियल नंबर है, यही हमको सिद्ध करना था कि हमारे जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर होते हैं। आपको लिख देना है प्रूफ। और एक बात और, यहाँ पर हमने एक बात लेट की थी, ध्यान से देखिए क्या बात लेट की थी, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। देखिए ये जो चीज है यहाँ पे, ये बात हमने लेट की थी, ये वाली। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है वो रियल नंबर का पार्ट होता है, रियल, और ये वाला पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इस तरीके से ये बात आपको याद रखनी है कि अल्फा प्लस आई बीटा के रूप में मानेंगे, फिर उसका कंजुगेट निकालेंगे, कंजुगेट निकालने के बाद उसकी वैल्यूज को जो हमारी इक्वेशन होगी इक्वेशन नंबर 2 में उसको पुट कर देंगे, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, आई बीटा इधर आएगा, 2 आई बीटा हो जाएगा, 2 आई नीचे चला जाएगा, बीटा का मान जीरो हो जाएगा। बीटा का मान जीरो होने के बाद इसको हम समीकरण नंबर जो 3 होगी हमारी उसमें रख देंगे। उसके बाद बीटा जो जीरो है उसके कारण आई भी जीरो में चला जाएगा, और ए आई आई यानी कि डायगोनल जो हमारी मैट्रिक्स है
उसका मान क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। इस तरीके से अपने क्वेश्चन को निपटाएंगे। चलिए अब हम बात करेंगे हमारा जो थ्योरम है, थ्योरम नंबर 4, उसकी, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको हटाइए। चलिए इसका करिए। चलिए चौथी जो थ्योरम है हमारे पास, इसको हम देखते हैं। देखिए इसमें थ्योरम में हमारे पास नजर क्या आ रहा है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ हर्मिटियन एंड अ स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। अरे भाई ये तो वही सेम थ्योरम हमको नजर आ रही है कि इससे पहले जो मैंने आपके पढ़ाए थे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसमें हमारे पास एक क्वेश्चन आया था एग्जाम्पल में। उसमें हमसे पूछ रहा था कि कोई भी हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर यही सेम क्वेश्चन आ चुका है कि कोई मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या उसे हम एक हर्मिटियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स के योग के रूप में, सम के रूप में लिख सकते हैं। वही सेम क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, तो सेम तरीका भी होगा सॉल्व करने का। देखिए करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे लेट, प्रूफ कर रहे हैं यहाँ से, प्रूफ। देखिए सबसे पहले करते हैं लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर भाई ए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे। अब ए को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1/2 ए प्लस 1/2 ए, ठीक है, मतलब आधा ए मिलके पूरा ए बनता है। ऐसे ही करते थे सॉल्व, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसमें हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए था, इसमें हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक और हर्मिटियन मैट्रिक्स के लिए। तो उसमें हमने इधर ए डैश को जोड़ा था, इधर ए डैश को घटाया था। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इधर ए स्टार को जोड़ देंगे और इधर साइड ए स्टार को घटा देंगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ए स्टार क्या है भाई, ट्रांसपोज कंजुगेट। चलिए अब देखिए ए बराबर, इस पूरी चीज को हम पी मान लेंगे, इस पूरी चीज को हम क्यू मान लेंगे, लिख भी देंगे यहाँ पे वेयर वेयर पी जो है वो बराबर है किसके, 1/2 ए प्लस ए एस्टिक के, ठीक। और Q जो है वो बराबर है 1/2 ए माइनस ए एस्टिक के, ठीक। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद डिस्कस करते हैं। देखिए इसके बाद यहाँ पर अब हम अलग अलग P और Q को लेके चेक करेंगे, अलग अलग एस्टिक देखिए। जैसे कि अब हम यहाँ पे ले लेते हैं, ऐसा करते हैं, इधर करते हैं। देखिए इधर अब हम लेते हैं P बराबर 1/2 ए प्लस ए स्टार। अब देखिए दोनों तरफ लेंगे हम स्टार, मतलब कंजुगेट ट्रांसपोज। तो P का कंजुगेट ट्रांसपोज बराबर होगा 1/2 ए प्लस ए स्टार का ट्रांसपोज। अब कहोगे सर जी आपने ये 1/2 के ऊपर ये वाला स्टार क्यों ले लिया, क्योंकि ये जो है K है एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जो कंजुगेट ट्रांसपोज होता है वो सेम ही चीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई इमेजिनरी नंबर होता तो इमेजिनरी नंबर याद करिए, इमेजिनरी नंबर का जब मल्टीप्लाई होता था तो क्या आ जाता था, माइनस आ जाता था। लेकिन यहाँ पे एक रियल नंबर है, रियल नंबर का कोई भी कंजुगेट नहीं होता, वो सेम ही आता है। प्रॉपर्टी देख लेना, अभी नोट में लिखवाया था इससे पहले। चलिए इधर देखिए पी स्टार एज इट इज रहेगा, 1/2 एज इट इज रहेगा। इस वाली चीज को हम ए अलग अलग स्टार चला जाएगा, प्रॉपर्टी से नोट में लिखवाया है, और ये स्टार का स्टार हो जाएगा इस तरीके से। चलिए ये पी स्टार जो है हमारा कंजुगेट ट्रांसपोज बराबर होगा, इधर ए स्टार है और इधर स्टार का स्टार हमारा सेम ए ही आ जाता है। इसको थोड़ा सीधा करके लिख लेंगे 1/2, यहाँ पे इस वाली चीज को आगे लिख लेते हैं, इस वाली चीज को पीछे लिख लेते हैं। ये हमारा P ही है, आप ध्यान से देख सकते हैं, ये हमने P ही माना था। देखिए तो यहाँ पे हम P ही लिख सकते हैं और लिख देंगे यहाँ पे दिस इज हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो हमने प्रूफ कर दिया है कि यह हर्मिटियन मैट्रिक्स है। इस तरीके से प्रूफ करना होता है। चलिए अब हम स्क्यू हर्मिटियन को भी प्रूफ कर लेते हैं। स्क्यू हर्मिटियन को कैसे करेंगे, देखिए Q बराबर हमको दिया गया है, Q बराबर हमको दिया गया है 1/2 ए माइनस ए स्टार, ठीक है। दोनों तरफ हम ले लेंगे कंजुगेट ट्रांसपोज, ए स्टार इधर और ए स्टार ही इधर हो जाएगा। थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि ये वाली चीजें हम कर चुके हैं, बस ट्रांसपोज के लिए की थी ये वाली चीजें। चलिए ये क्यू स्टार हो जाएगा
1/2 एज इट इज रहेगा, अलग अलग स्टार दे देंगे, ये स्टार हो जाएगा, इधर स्टार का स्टार हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्यू स्टार है बराबर 1/2, इधर ए स्टार है और ये स्टार का स्टार ए ही हो जाता है। अब मैं आपसे कहूँ कि इधर माइनस कॉमन ले लो तो माइनस कॉमन आ गया, ये वाली चीज़ प्लस की हो जाएगी, ये वाली चीज़ माइनस की हो जाएगी। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं क्यू स्टार बराबर हो जाएगा, ये माइनस है, ये वाली चीज़ पूरी ये क्यू ही है, तो यहाँ पे हम क्यू लिख सकते हैं। तो ये माइनस के बराबर आया है तो हम कह सकते हैं दिस इज क्या है, दिस इज स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो दिस इज स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। बिल्कुल इजी है, कोई भी समस्या नहीं है। चलिए अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि बोल रहा है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली, यूनिकली मतलब इसकी यूनिकनेस भी फाइंड आउट करनी है। अभी हमने ये प्रूफ कर पाए हैं सिर्फ कि हर्मिटियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स के सम के रूप में इसको लिखा जा सकता है, ये बात प्रूफ कर दी है। लेकिन एक बात और प्रूफ करनी है इसमें, यूनिकली, यूनिकली एक्सप्रेस्ड मतलब इसकी यूनिकनेस, मतलब P और Q के अलावा कुछ नहीं हो सकता, ये P और Q ही होने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जो P और Q हमने माने हैं, P और Q हमने माने हैं, कौन से माने, ये देखिए P और Q, इनकी जगह पे कुछ और लेंगे, जैसे यहाँ पर X ले लेंगे, जहाँ पर Y ले लेंगे, ऐसा हमने सॉल्व किया है इसका यूनिकनेस, सेम जो हमारे ट्रांसपोज वाले क्वेश्चन थे उसके लिए। चलिए अब इसकी यूनिकनेस को हम सॉल्व करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। इसको मैं इरेज करता हूँ, कोई समस्या नहीं है, एकदम इजी तरीके से। देखिए यूनिकनेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूनिकनेस इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यूनिकनेस आता है पेपर में। चलिए इसको थोड़ा स्पीड से इरेज करते हैं। सॉरी, आज थोड़ा आवाज़ में डिफेक्ट लग रहा होगा क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा एडजस्ट करिए आप लोग। चलिए अब करते हैं हम यूनिकनेस को फाइंड आउट। अब यूनिकनेस कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो यूनिकनेस, यूनिकनेस, देखिए यूनिकनेस को कैसे फाइंड आउट करोगे भाई, लेट करते हैं, लेट x प्लस वाई बराबर, हम मान लेते हैं कि इस तरीके की चीज आ रही है कि हमारी x प्लस वाई है जो कि a के बराबर है, a मैट्रिक्स के बराबर है, या ऐसा करिए a को इधर लिखिए, इसको लेट को पीछे कर दीजिए, a बराबर है हमारी ए एक्स प्लस वाई के। इस बार हमने p प्लस क्यू की जगह x प्लस वाई मान लिया है क्योंकि हम इसकी यूनिकनेस फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हम बाद में प्रूव कर देंगे कि x और y जो है हमारे p और q ही है, तो इस तरीके से हमारी यूनिकनेस फाइंड आउट हो जाएगी। चलिए लेट कर लिया है और इसको प्रूफ भी करते हैं, a बराबर एक्स प्लस वाई हमारा आ चुका है। अब यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा कि x क्या है, वेयर x इज हर्मिटियन एंड y इज स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ऐसा है तो जो x का एस्टिक है या x का कंजुगेट ट्रांसपोज है वो x के ही बराबर होगा, और y का जो कंजुगेट ट्रांसपोज है वो माइनस y के बराबर होगा क्योंकि ये स्क्यू हर्मिटियन है। चलिए इस तरीके से अब थोड़ा सा देख लेते हैं ध्यान से, जो हमारे पास दिया गया है a बराबर दिया गया है, a बराबर एक्स प्लस वाई हमको दिया गया है जो हमने लेट किया है। अब दोनों तरफ चढ़ाते हैं हम एस्टिक यानी कि कंजुगेट ट्रांसपोज दोनों तरफ, इस तरीके से, ठीक है। इधर करेंगे ए एस्टिक, ऐसा करिए इसको इस वाली चीज को क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिए, इसको अलग अलग हम स्टार दे देंगे, ऐसा करते हैं हम बिल्कुल ट्रांसपोज की तरह, ठीक है। ए इस तरीके से आ जाएगा और एक्स स्टार की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और वाई स्टार की जगह पे माइनस का वाई आ जाएगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, अगर इक्वेशन 1 प्लस 2 को हम ऐड कर दें तो a प्लस ए एस्टिक, ए प्लस ए एस्टिक बराबर हो जाएगा, देखिए एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, इसको हम डायरेक्ट ऐड करते हैं, देखिए वाई से वाई कट जाएगा और 2x हो जाएगा, इतना तो आता होगा आप लोगों को। तो x बराबर हो जाता है हमारा 1/2 a प्लस ए स्टार। तो अभी पीछे बताया था बिल्कुल सेम चीज, ये हमारी क्या थी, p थी, पीछे बताया था। और अब बाई करते हैं, देखिए इक्वेशन 1 माइनस
इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे तो a माइनस ए स्टार जो है हमारा बराबर हो जाएगा किसके, 2y के। कैसे, देखिए इसको करते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस लगाएंगे तो ये वाली चीज माइनस की हो जाएगी, ये वाली चीज प्लस की हो जाएगी, बाई बाई 2y हो जाएगा और x कट जाएगा क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा और इधर 2y हमको मिलेगा। इतना तो आता होगा आप लोगों को। बस नहीं समझ में आ रहा है तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करके सब्सट्रैक्ट करके देख लेना। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बाई की बात करें तो बाई हमारा 1/2 ए माइनस ए स्टार आ जाएगा जो कि हमारा बराबर है क्यू के। इस तरीके से तो यानी कि हमने प्रूफ कर दिया कि जो हमारे एक्स है वो पी के बराबर है, जो बाई है वो क्यू के बराबर है। इस तरीके से तो हम लिख सकते हैं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे आप लोग इसके नीचे लिखना है, मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है, इसके नीचे लिखना है आपको, ठीक है, इधर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली expressed as the sum of Hermitian and skew Hermitian मैट्रिक्स। देखिए हमने बड़ी आसानी से प्रूफ कर दिया है और यहाँ पे आपको लास्ट में लिख देना है प्रूफ। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। चलिए अब हम बात करेंगे आज की कक्षा के अंतिम टॉपिक पर, जो हमारी थ्योरम आती है, 5वीं थ्योरम, उसको डिस्कस कर लेती है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन आपको ये नजर आ रहा है। चलिए हम बात कर लेते हैं थ्योरम नंबर 5 की। थ्योरम नंबर 5 में हमारे पास क्या है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज p प्लस आई क्यू वेयर p एंड q आर हर्मिटियन। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी मैट्रिक्स है, प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें, p प्लस आई क्यू में, ठीक है। जहां पर p और q हमारी कैसी मैट्रिक्स है, हर्मिटियन मैट्रिक्स है। पिछले में क्या था, p हर्मिटियन था, q स्क्यू हर्मिटियन था। इस बार इसने बोल दिया p और q दोनों ही हमारे पास हर्मिटियन है और इस तरीके से एक्सप्रेस करना है और ये भी प्रूव करना है कि इसकी यूनिकनेस जो है, मतलब p और q ही होगा। यहाँ पर p और q के अलावा कुछ और लेने पर तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए, मतलब p और q की जगह कुछ और ले ले तो हमारा वो चीज p और q के ही बराबर आना चाहिए। बस इतना सा कहने का मतलब है। तो p और q की जगह कुछ और लेकर हम इसकी यूनिकनेस भी फाइंड आउट कर देंगे और इसको ये भी सिद्ध कर देंगे कि p प्लस आई क्यू के रूप में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पर p और q दोनों ही हर्मिटियन है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्या, बिल्कुल उसी की तरह प्रूफ, बिल्कुल उसी की तरह चलते हैं। सबसे पहले कोई मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं, लेट ए बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हमारे पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए बराबर 1/2 ए प्लस 1/2 ए, ठीक है। अब इस वाले उसी की तरह चल रहा है, बिल्कुल थोड़ा स्पीड से। देखिए इसमें से हम ए एस्टिक को जोड़ देंगे और इसमें हम ए एस्टिक को घटा देंगे। सेम यही काम उसमें किया था हमने, इस तरीके से। बस एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, क्या याद रखनी है, कि यहाँ पर हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर आई से डिवाइड करेंगे। आई से आई कट जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये बात आपको याद रखनी है कि आई से मल्टीप्लाई और आई से डिवाइड करना जरूरी है, ठीक। तभी हमारा फॉर्म बनेगा इस तरीके का। इस वाली चीज को हम नाम दे देते हैं पी और प्लस ये आई हमारा एज इट इज है, इधर देखिए, और क्यू में हमारा ये पूरा चीज आ जाएगा 1/2 आई और ए माइनस आई एस्टिक, ये पूरी चीज हमारी क्यू में आ जाएगी। इस तरीके से हम मान लेते हैं। वेयर जो हमारा p है वो कुछ इस तरीके से है, p बराबर 1/2 ए प्लस ए एस्टिक, इस तरीके से है हमारे पास। और q जो है हमारे पास वो 1/2 आई ए माइनस ए स्टार है। ए स्टार क्या है यहाँ पर, इसको एस्टिक भी बोल सकते हैं, इसको हम कंजुगेट ट्रांसपोज भी बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। चलिए p भी मिल गया, q भी मिल गया। अब अलग अलग काम करते हैं। क्या अलग अलग काम करते हैं, एक एक करके। देखिए p बराबर हमको दिया गया है, p बराबर बराबर इक्वल p इक्वल्स टू 1/2 ए प्लस ए एस्टिक, ठीक, ये हमको दिया गया है, ठीक है। अब इसका हम निकाल देंगे, दोनों तरफ एस्टिक चढ़ा देंगे। देखिए इधर p एस्टिक हो जाएगा बराबर 1/2 ए प्लस ए
एस्टिक, ठीक। इधर देखिए ये पी एस्टिक है बराबर 1/2, इधर अलग अलग एस्टिक, इधर एस्टिक, इसके ऊपर भी चढ़ाऊँ, इधर किया तो इधर करना पड़ेगा, ठीक, प्लस इधर ए एस्टिक का एस्टिक यानी कि स्टार का स्टार। अब तो इतना सब आपको आएगा होगा। पी स्टार बराबर 1/2, इसको हम ए स्टार रहने देते हैं और ये स्टार का स्टार हमारा ए ही हो जाएगा, इतनी बातें आनी चाहिए। पी स्टार बराबर 1/2, इसको सीधा करके लिख लेते हैं, ए आगे लिख लेते हैं, ये पीछे लिख लेते हैं। क्या ये हमारी पी वाली चीज ही है? हाँ बिल्कुल, पी स्टार हमारा पी के ही बराबर आ चुका है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं दिस इज हर्मिटियन मैट्रिक्स, दिस इज हर्मिटियन, हर्मिटियन मैट्रिक्स। इस तरीके से लिख भी सकते हैं। चलिए अब इधर देखिए, पहले हमने पी वाला लिया था, अब हम क्यू वाला ले लेंगे। क्या करेंगे? क्यू वाला ले लेंगे। क्यू बराबर क्या है? क्यू बराबर, ध्यान से देखिए, क्यू बराबर 1/2 आई, 1/2 आई आई और ए माइनस ए स्टार है हमारे पास, ठीक। अब दोनों तरफ हम इसका स्टार लगा देंगे यानी कि कंजुगेट ट्रांसपोज ले लेंगे। लेकिन इस बार इधर 1/2 था तो इसका हम ट्रांसपोज नहीं लेते थे। अब हमारे पास ये रियल नंबर ना होके आई वाला नंबर आ गया है, इसका कंजुगेट ट्रांसपोज हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। ये के है और ये आई है, और आई का कंजुगेट ट्रांसपोज माइनस का आई आता था, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए इधर माइनस का, इधर माइनस का एस्टिक का एस्टिक, ठीक है, दोनों तरफ हम लगा देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस के बराबर आएगा, क्योंकि आई जो है वो प्लस का वो माइनस में हो जाएगा। और इधर देखिए अलग अलग स्टार लगा देंगे, ये एस्टिक हो जाएगा, ये एस्टिक का एस्टिक हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। इधर इसको बंद कर देंगे। क्यू स्टार जो है हमारा बराबर हो जाएगा माइनस का 2i, और इधर ए स्टार माइनस का ये ए हो जाता है, स्टार का स्टार हमारा क्या हो जाता है? ए हो जाता है। चलिए क्यू का जो स्टार है वो बराबर हो जाएगा 2i के, और इसको हम अगर इसमें से माइनस कॉमन निकालें, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन निकालें तो ये ए माइनस ए स्टार हो जाएगा। और जब माइनस इसमें से हम कॉमन निकाल लेंगे तो ये वाली चीज कैसी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी, ठीक। तो ये हम यहाँ से हटा देते हैं, माइनस कॉमन लेके इसमें से माइनस कॉमन निकाला और माइनस माइनस प्लस कर दिया है। क्यू स्टार जो है हमारा बराबर आ जाएगा, ये देखिए सेम चीज हमारी क्यू के बराबर है। तो क्यू स्टार अगर क्यू के बराबर आ गया है तो हम कह सकते हैं कि दिस इज हर्मिटियन मैट्रिक्स। हर्मिटियन मैट्रिक्स, हमको दोनों को हर्मिटियन प्रूफ करना था, हमने ऐसा कर दिया है मैट्रिक्स। लेकिन एक बात इसमें हमको और प्रूफ करनी रहती है, क्या रहती है? इसकी यूनिकनेस। इसका स्क्रीनशॉट करिए, इसकी यूनिकनेस भी करा देता हूँ। चलिए अब इसकी यूनिकनेस की बात करते हैं। देखिए यूनिकनेस किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे इसकी यूनिकनेस। देखिए यूनिकनेस मतलब कि जो P और Q है इसका मान चेंज करने पर हमको कुछ भी रख दें यहाँ पर, लेकिन P और Q ही होना चाहिए, वो चीज P और Q के बराबर ही आनी चाहिए, यानी कि P और Q यहाँ पर इकलौते होने चाहिए। तो कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले देखिए सेम काम जो करते थे हम कि P प्लस आई क्यू, ये A बराबर P प्लस आई क्यू की जगह इस बार हम X प्लस आई वाई मान लेते हैं। P की जगह X मान लिया है और Q की जगह Y मान लिया है। अब अगर हम P को X के बराबर और Q को Y के बराबर प्रूफ कर पाए तो हम कह सकते हैं इसकी यूनिकनेस जो है वो मौजूद है। तो इस तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन को। देखिए हम क्या कह सकते हैं कि X, Y इज हर्मिटियन मैट्रिक्स। अभी प्रूफ किया है कि ये वाली चीज हर्मिटियन मैट्रिक्स के रूप में लिखी जा सकती है, योगफल के रूप में, सम के रूप में। तो हमने लिख दिया कि एक्स और वाई जो है हर्मिटियन मैट्रिक्स है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हर्मिटियन मैट्रिक्स है, इसका मतलब कि एक्स का जो एस्टिक होगा, स्टार होगा, वो एक्स के बराबर होगा, और वाई का जो स्टार होगा वाई के बराबर होगा। चलिए इस तरीके से अब इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अगर हम ए बराबर एक्स प्लस आई वाई लिखते हैं, अगर हम इसका दोनों तरफ स्टार निकाल लेते हैं यानी कि कंजुगेट ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो x प्लस आई वाई का कंजुगेट ट्रांसपोज इस तरीके से, तो ये ए स्टार हमारा एज इट इज रहेगा, और x का स्टार इस तरीके से आ जाएगा, और आई वाई का स्टार इस तरीके से आ जाएगा, ठीक। ए का स्टार एज इट इज, और x का स्टार की जगह हम x लिख सकते हैं यहाँ से, और प्लस ये i का स्टार हो जाएगा। i का स्टार हम लोग जानते हैं माइनस का i होता है, i का स्टार कितना होता है? तो माइनस का i होता है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का i आता है। ये बात पता है, i का जो ट्रांसपोज कंजुगेट होता है वो i होता है, और y का ट्रांसपोज कंजुगेट y स्टार होता है, और y स्टार की जगह पे हम y लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 करेंगे। अब क्या करना है इसके बाद हमको इक्वेशन 1 प्लस 2 कर देना है। तो इक्वेशन 1 प्लस 2 करने पर क्या मिलेगा? a प्लस ए स्टार, ए प्लस ए स्टार बराबर हो जाएगा x प्लस आई वाई
एक्स प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई। देखिए आई वाई से आई वाई कट जाए, ये 2x हो जाएगा, 2x और a प्लस ए स्टार। अगर यहाँ से हम x का वैल्यू निकालना चाहें तो वो a प्लस ए स्टार के बराबर आएगा और ये 2 बटे में आ जाएगा, तो 1/2 हम आगे लिख सकते हैं। जो ये वाली चीज़ है, अभी पिछली पेज पे हमने इसको प्रूफ करवाया था कि ये वाली चीज़ हमारी p के बराबर आ रही है। इसका मतलब है कि x भी हमारा बराबर है p के। ठीक, अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 में से 2 को घटा देंगे। तो 1 में से 2 को घटाएंगे तो a माइनस ए स्टार हो जाएगा। ये देखिए a माइनस ए स्टार हो जाएगा और x प्लस आई वाई माइनस माइनस एक्स माइनस आई वाई। ठीक, ये देखिए आई वाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का एक्स आएगा, इससे ही कट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इधर हमको 2i प्राप्त हो जाएगा और इधर a माइनस ए स्टार हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से जो बाई का वैल्यू है वो क्या प्राप्त होने वाला है, क्या प्राप्त होने वाला है, इधर देखिए ध्यान से, ये आई को कैसे भी हटाना पड़ेगा। देखिए ये मैं इसको पूरा सॉल्व करता हूँ, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए ये x प्लस आई वाई है, इधर माइनस का x है, ये माइनस माइनस प्लस का आई वाई है। ठीक है, अब ये देखिए ध्यान से देखिए, इस वाली चीज को हम इसको काट सकते हैं और a माइनस ए स्टार जो है हमारा, ठीक, वो किसके बराबर आ जाएगा, आई वाई यानी कि 2i के बराबर आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम y का वैल्यू निकालना चाहें तो हमारा 1/2 और ये 2i आ जाएगा नीचे। ठीक है, ये 2i बटे में जाएगा और a माइनस ए स्टार के बराबर आ जाएगा। और ये सेम चीज को हमने पीछे प्रूफ किया है। क्या प्रूफ किया है, ध्यान से आप लोग देख सकते हैं, अपनी कॉपी पलट के देखिए ध्यान से कि जो हमने प्रूफ किया है q वो 1/2 a माइनस ए एस्टिक, इसको हमने प्रूफ किया है, जो कि हमारा बराबर आता था क्यू के। ध्यान से देख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रूफ कर पाए। अब एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको लिख लेना है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज, इतना लिखना है आपको यहाँ पे। बस इतना करने के बाद हम लिख देंगे प्रूव्ड। तो इस तरीके से हम प्रूव कर पाए। तो देखिए कितना शानदार थ्योरम था, और ऐसे थ्योरम एग्जाम में आते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।